वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया 80s में, गोविंदा के साथ बहुत फिल्मों में काम किया। हमारे साथ है नीलम। सो सॉरी नीलम, मजाक करो। हमारे साथ है हमारी साइकोलॉजिस्ट नीलम नाज। नीलम, आपको ये तो बहुत मिलता होगा। नीलम वो तो एक्ट्रेस का नाम है। एग्जैक्टली वो तो एक्ट्रेस का नाम है। शुक्र है आई डोंट लुक दैट ओल्ड, तो फिर लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मुझे लगता है लेडीज नेवर टर्न ओल्ड। मुझे लगता है खवातीन की उम्र कभी नहीं बढ़ती, और लेडी आई थिंक खवातीन जो होती है आई थिंक वो 25 पे रुक जाती है। और बहुत ही बुरी बात है अगर आप खवातीन उनकी एज पूछते हैं। women are just 25. Absolutely, and because they believe they're 25, that's why they look like they're 25. But you know what नीलम, मेरा मानना ये है कि मैं जो कहता हूँ ना कि यू 25, उसका फिजिकल एट्रीब्यूट से या चेहरे से या उससे लुक से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। Absolutely. यानी बहुत सारी खवातीन है, वो कहती है कि दे थिंक दैट लाइफ बिगिंस एट 40। उनको लगता है कि नहीं यार, अब जो हमारी लाइफ की स्टेज है वो बेहतरीन स्टेज है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आपका 25-26 साल में जो दिमाग होता है वो हर चीज़ से निडर होता है, एक्साइटेड ज़्यादा होता है। एक्साइटेड होता है। एग्जैक्टली, यू नो, you're more youthful, you're more एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आई थिंक whether you're 25, whether you're 35, whether you're 40, जो आप महसूस कर रहे हैं, if you actually believe that's true for you, then that's where your life begins. बिल्कुल सही बात है। अच्छा नीलम, एक बहुत ही ज़बरदस्त आज का हमारा टॉपिक है, आपको भी पता होगा, वहम और इल्हाम का। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने अपनी जो सर्वे करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के आने से पहले आप लोगों से बात करते हैं। हमारा जो सर्वे का सेक्शन है वो जाते हैं और आम सड़क पे जो लोग होते हैं उनसे बात करते हैं। उनकी वीडियोस इसलिए नहीं चलाते क्योंकि ऑफ कोर्स हम चाहते नहीं कि उनकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो, और हम चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी नहीं आप लोगों के सामने। लेकिन एक जनरल परसेप्शन जो लोगों का होता है उस हिसाब से जो सवालात हमें मिलते हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। नीलम, फैसल साहब ने हमें बताया कि वो बाइक पे रोज़ाना दफ्तर आते जाते हैं, और जिस दिन वो सोचते हैं कि मेरी बाइक का टायर काफ़ी अरसे से पंचर नहीं हुआ और ये कितनी सही चली है, उसकी अगली सुबह या उस शाम बाइक का टायर पंचर हो जाता है। सिमिलरली एक खातून है जिनका नाम है नुज़त। उन्होंने कहा कोई भी चीज़ टेबल वगैरह पे रखती हूँ या कोई भी बर्तन रखती हूँ तो मुझे शक होता है कि इसके नीचे कोई ना कोई लाल बेग मरा हुआ होगा, और मैं बार बार चेक कर रही होती हूँ। जब मैं मुतमईन हो जाती हूँ फिर कभी जाके चेक करती हूँ तो वाकई मरा हुआ होता है। फ्यूमिंगेशन करवाइए। ये तो मेरा जवाब तक है। एनीवे, और उसके साथ एक और तीसरी चीज़ ये, हाँ, कि एक खातून है, उन्होंने नहीं सॉरी आसिफ साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं जब भी बहुत नर्वस होता हूँ मेरी बॉडी शेक करने लगती है और यूजुअली अच्छा महसूस कर रहा होता हूँ, लेकिन कभी भी प्रेजेंटेशन से पहले, मेरे ख्याल से किसी दफ्तर की बात उन्होंने की है, किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। उससे पहले बिल्कुल सही होता हूँ और कभी कभी ज़बान लड़खड़ाने लगती है, स्टैमर करने लगता हूँ। ये तीनों चीज़ें क्या हैं नीलम? फर्स्ट ऑफ ऑल असफर, थैंक यू हाईलाइट करने के लिए इस एक प्रॉब्लम को जिसके बारे में हम कॉमनली बात नहीं करते हैं। ये जो सारे स्ट्रगल्स हैं, इसे हम कहते हैं ये हमारे सोच के स्ट्रगल्स हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम किससे डिस्कस करें। सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी हेल्दी मूव जनरल मासर्स के लिए। देखिए, आपने जो मुझे कंसर्न्स बताए हैं लोगों के, वो मुख्तलिफ तरीके के कंसर्न्स हैं, लेकिन अगर हम उसको अम्ब्रेला टर्म में देखें तो वो वहम की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम वहम की स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस को देखें तो उसमें शक भी आ रहा है, उसमें लैक ऑफ श्योरिटी भी आ रही है। जो थर्ड पर्सन थे वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे। और तीसरी चीज़ जो तीनों में कॉमनली आ रही है वो नेगेटिव थिंकिंग है। हम बार बार किसी सिचुएशन के नेगेटिव पहलू पे फोकस कर रहे हैं, राइट। जो पहले शख्स थे जिनका टायर वाला किस्सा था, अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली एक क्लाइंट आई थी जो ये डिस्कस कर रहे थे कि मेरी लाइफ में क्या क्या बुरा हुआ है, मैं सिर्फ चाहती थी कि एक अच्छा रिलेशनशिप हो और मेरा रिलेशनशिप ही सबसे ज़्यादा जो है वो ख़राब रहा है। इस पर एक टर्म है जिसे हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज़, यानी कि अगर मैं किसी नेगेटिव ख़याल के बारे में इतना सोचूंगी, उसको मैं इतनी तवज्जो दूंगी, कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दूंगी। और वो हो जाएगा, वो हो जाता है, मैनिफेस्टेशन रियल हो जाती है। अगर मैं हर वक्त ये सोचूं कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, ये सोच आपके लिए इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो वाकई आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, राइट। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को इस तरीके से फ्रेम करें कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को बैलेंस करके चल सके।